पास रुझान आने शुरू हो गए हैं। न्यूज 24 पर देखिए, सबसे पहले आपको शुरुआती रुझान दिख गए पोस्टल बैलेट के। इंडिया गठबंधन 12 सीटों पर, एनडीए 8 सीटों पर। इंडिया गठबंधन के नेता देखिए, यह आंकड़ा देखकर सुबह सुबह मुस्कुराने लगे होंगे कि पोस्टल बैलेट में देखिए शायद हम आगे निकल गए। एनडीए 8 सीटों पर है। एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए इंडिया के मुकाबले कई गुना ज्यादा आगे होगा, 3/4 बहुमत होगा। लेकिन यह देखिए, न्यूज 24 पर फिलहाल शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन आगे, एनडीए 10, इंडिया गठबंधन 15। और ये कौन कौन से राज्यों से रुझान आ रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जाहिर है, हो सकता है ये वो रुझान हो जहां पर इंडिया गठबंधन इस बार मजबूत बताया जा रहा है। बिहार में देखिए एनडीए 2 पर आगे है। एक एक करके सारे राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक में इंडिया गठबंधन 1 पर आगे है। कुल मिलाकर आंकड़ा 15 है इंडिया का। 15-10 इंडिया गठबंधन 15 सीटों पर, एनडीए 10 सीटों पर। 15-10 बिहार में 2 सीटों के रुझान आ गए जो एनडीए के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। कर्नाटक में इंडिया गठबंधन 1 सीट पर आगे और एनडीए 0। महाराष्ट्र में 4 सीटें, 4 के रुझान, इंडिया गठबंधन 4 पर आगे। बिहार में एनडीए 2 पर आगे, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 4 पर आगे, कर्नाटक में इंडिया गठबंधन 1 सीट पर आगे। कुल मिला 18-10 इंडिया गठबंधन 18 सीटों पर आगे, एनडीए 10 पर आगे। मुझे पता है अब यह आंकड़ा देखने के बाद विपक्षी नेताओं को लग रहा होगा, क्या इस बार एग्जिट पोल गलत साबित होने वाले हैं? क्या इस बार वाकई ऊपर वाला हमारी सुनने वाला है या फिर नीचे वाला वोटर हमारी सुन रहा है? क्या एग्जिट पोल को हम रिजल्ट्स के बाद अंगूठा दिखा पाएंगे, मुंह चिढ़ा पाएंगे? 18-10 इंडिया गठबंधन 18, एनडीए 10। 18-10 28 सीटों के रुझान। शुरुआती रुझान है, फिर से आपको बता दूं, बहुत शुरुआती रुझान, क्योंकि वोटों की गिनती बस अभी अभी शुरू हुई है। 23-15 इंडिया गठबंधन 23, एनडीए 15। शुरू में पोस्टल बैलेट्स में इंडिया गठबंधन आगे निकलता हुआ दिख रहा है। अब सर्विस वोटर हैं, सुरक्षा बलों के वोटर हैं, कुछ दिव्यांगजन इसमें होते हैं, बुजुर्ग लोग इसमें होते हैं जिन्होंने वोट दिया है, इलेक्शन अधिकारी होते हैं जो अपने घर से दूर होते हैं, इन सबके वोट होते हैं इसमें भी। लेकिन यह आंकड़ा, मुझे पता है, विपक्षी पार्टियों के हौसले जरूर बढ़ा रहा होगा, पर क्या एनडीए गठबंधन के नेता फिक्र में होंगे? अभी नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी बीजेपी और एनडीए के नेताओं को यह लगता होगा अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। 38 सीटों के रुझान, मैंने आपको पहले ही वादा किया था, न्यूज 24 पर आपको सबसे तेज रुझान मिलेंगे और सबसे सटीक। भरोसे के साथ कह सकता हूं, यूपी देखिए, एनडीए 6, इंडिया 5। भरोसे के साथ कह सकता हूं, हमारे स्ट्रिंगर्स, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे लोग, कंट्रीब्यूटर्स सब काउंटिंग सेंटर्स पर पूरे देश में मौजूद हैं और वहां से हमारे पास सीधे रिपोर्ट आएगी और हमारे जरिए आपकी तरफ जाएगी। उत्तर प्रदेश एनडीए 6, इंडिया 5। क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और छोटे दल मिलकर इस बार एनडीए का मुकाबला कर पाएंगे? 23-15 फिलहाल इंडिया गठबंधन 23 पर आगे और एनडीए 15 पर आगे। सुकेश, क्विक कमेंट। 23-15 पोस्टल बैलेट में, मुझे पता है शुरुआती रुझान है, आप यही कहेंगे अभी रुक जाइए, लेकिन 23-15 में अगर पोस्टल बैलेट्स का एनालिसिस करें, क्या सर्विस वोटर में, सरकारी अधिकारियों में, सुरक्षा बलों में, बुजुर्गों में, इसमें से एक ट्रेंड निकलता है क्या? ये पिछले कुछ चुनाव से लगातार ऐसा हो रहा है कि विपक्षी दल जो है या उनका जो गठबंधन है उसको पोस्टल बैलेट में ज़्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर करता नहीं है। हम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, इतनी जल्दी नेता भी एक्साइटेड नहीं होते कि हमारा पहला वोट मिला हमको कि दूसरा वोट मिला। तो इट्स टू अर्ली, और हर बार जब काउंटिंग होती है तो पता नहीं हम ही आप टकरा जाते हैं जिसमें आप कुछ ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, मैं कहता हूं तो ठंड रखिए। नहीं, एक्साइटेड मैं इसलिए होता हूं सुकेश, आज नतीजों का दिन है। आज तो एक आंकड़ा, चाहे वो पोस्टल बैलेट का हो या ईवीएम का हो, और शुरुआत से ही उस पर सबकी नजर रहती है। 8 और मैं आपसे इस बात पर असहमत हूं। 8:09 हुए हैं मानक, कितनी जगह अभी काउंटिंग शुरू हुई नहीं होगी। सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि एक बूथ पे 25-50 वोट गिने गए होंगे अभी तक। तो इट्स टू अर्ली। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, किसी भी चैनल के लिए बहुत बड़ा दिन है, हमको दर्शकों तक जल्दी से जल्दी खबर पहुंचानी है, लेकिन अभी 9 बजे तक तो
इसको एक ट्रेंड पता लगने के लिए 2 घंटे का वक्त चाहिए। बिल्कुल सही उस है, समय और तक लेकिन क्लियर होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि शुरुआती रुझान जो है और पोस्टल बैलेट जो है वो फिर से कह रहा हूं, पिछले कुछ समय से लगातार ऐसा हो रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट या जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके खिलाफ जा रही है, वो विपक्षी पार्टी के साथ साथ होती है। ओके, मैं आपसे इस बात पर शायद इसीलिए असहमत हूं सुकेश। इसीलिए विपक्षी गठबंधन ये चाहता था कि पोस्टल बैलेट की घोषणा आप पहले करिए। ओके, मैं आपसे इस बात पर असहमत हूं सुकेश। मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं की धड़कनें तो बढ़ गई होंगी, चाहे यही आंकड़ा क्यों ना हो। मैं 10 व्यक्तिगत उदाहरण बता सकता हूं कि मैंने नेताओं के साथ ये देखा है कि वो 8 बजे के आसपास तो टीवी खोलते भी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि पहले 10-15 मिनट में ही हम बहुत आगे या बहुत पीछे हो चुके होंगे। तो वो 9 बजे 9:30 बजे के आसपास, और हो सकता है इसलिए भी ना खोलते हो क्योंकि उनको पता है कुछ देखेंगे तो दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, बीपी बढ़ जाएगा, इसलिए ना ही खोलें। 30-22 इंडिया गठबंधन 30 पर आगे, 26-28 एनडीए आगे निकला है। अब जाहिर है एनडीए आगे निकलेगा तो आप कहेंगे स्वाभाविक है, और स्वाभाविक है भी, क्योंकि एग्जिट पोल सारे इशारा कर रहे थे कि एनडीए इस बार 400 पार जाएगा।